Sachin, I'm so excited to have you here. How's the buzz about your movie that's going to be happening? Bajrang and Ali. तो कबीर ऐसा है कि बजरंग और अली एक ऐसी फिल्म है, देश को जोड़ने वाली फिल्म, परसों से चला आया हुआ मुद्दा. There are so many communal fights. There are so many such communal wars happening. हमारे पास सबसे बड़ा टूल है सिनेमा. सिटीजन्स को, लोगों को कुछ ऐसा संदेश दिया जाए. एज एन एक्टर मैं करता हूँ तो मैं लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट ला सकता हूँ फॉर द गुड, फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. सो इट इज अबाउट अ फिल्म बिटवीन दीज टू मेन कैरेक्टर्स, बजरंग और अली. You have been a theater actor. Would you always prefer कि आपको थिएटर में रहना था कि आप अभी बिग स्क्रीन रील पे आ गए हो तो वो ज्यादा आप प्रेफर करते हैं? As Sachin, always a theatre actor, but as an actor, Sachin would love to be on films. You love both. You have to. सचिन को एक एक्टर सचिन बनाया हुआ है, तो उसके लिए हमेशा थिएटर अपना फर्स्ट लव रहे. बट जब एक एक्टर होता है तो उसको हमेशा ये एक इच्छा रहती है कि जितना ज्यादा वो लोगों तक पहुंच सके, अपने आर्ट को, अपने परफॉर्मेंसेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके. तो एवरी एक्टर्स ड्रीम इज टू कम ऑन द बिग स्क्रीन. आज की तारीख में हमें जितने चैलेंजेस और रिजेक्शन एज एन एक्टर फेस करने पड़ते हैं, शायद किसी की कॉर्पोरेट लाइफ में या किसी आम जिंदगी में और किसी अलग प्रोफेशन में शायद एक साल में भी ना करने पड़ते. How do you handle rejections? कई लोग हमने देखा ही है कि उसे रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं, 2-4 साल 5 साल में करियर खत्म करके निकल जाते हैं. जैसे मैं हमेशा बच्चन साहब की बात ये सुनता हूँ और आई एम सो ग्लैड, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो और अच्छा है. How is the life for you and what do you prefer? Challenges and enjoyment. क्या इट इज अ थिंग्स टू बैलेंस. कभी हमेशा बैलेंस करना पड़ता है और एट टाइम्स फेम और रिकग्निशन आपकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं हिट भी करता है. आप कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, आपके लिए जो आपके मोमेंट्स होते हैं, जो फैमिली के साथ होने होते हैं, वो कभी कभी अफेक्ट होते हैं. जैसे अभी मैं इमेजिका गया था और फोटो खींच लेते, उसके बाद पूछे आपको कहाँ देखा है? No way. फोटो खींच लिया तुमने. तो कहीं ना कहीं देखो, बना कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. Sachin, thank you so much for being on Kabir One. Pleasure is mine, Kabir. I'm Thank so you so glad. much for calling me. You're welcome. I'm so excited to have you here. Same here. सबसे पहले how are you doing? I'm doing wonderful, yeah. Great. Especially sitting in front of you, Abhi. Thank you so much. That means so much. How's the buzz about your movie that's going to be happening? Bajrang and Ali. तो कबीर ऐसा है कि बजरंग और अली एक ऐसी फिल्म है, जी. जैसे कैप्शन कह रहा है कि देश को जोड़ने वाली फिल्म. तो सही मायने में परसों से चला आया हुआ मुद्दा हमारे देश में, और इवन इफ हमारे देश में ना होते हुए, इवन outside our country, there are so many communal fights. There are so many such communal wars happening. There are always going to be that conflict happening every now and then. कभी कुछ एग्रेवेट हो जाता है, कभी सबसाइड हो जाता है. तो एक बहुत जरूरी चीज ये होती है कि देश को, सिटीजन्स को, लोगों को कुछ ऐसा संदेश दिया जाए. हमारे पास सबसे बड़ा टूल है सिनेमा. और आज सिनेमा ऐसा माध्यम है कि बहुत ज्यादा लोगों के जहन में, लोगों की लाइफ में, लोगों के डे टू डे रूटीन में बहुत इन्फ्लुएंस करता है. जी. तो हमने सोचा कि ये फिल्म अगर एज एन एक्टर मैं करता हूँ तो मैं लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट ला सकता हूँ फॉर द गुड, फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. सो इट इज अबाउट अ फिल्म बिटवीन दीज टू मेन कैरेक्टर्स, बजरंग और अली. तो जिसमें जो अली का किरदार है वो मैं कर रहा हूँ. जी. तो एक तो ये मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि मैं जब कोई रोल चूज करता हूँ या मुझे कोई सिलेक्ट करता है, तो मुझे एक चीज सबसे बड़ी एक्साइटेड ये लगती है कि मैं वो रेगुलर लाइफ में, मेरी लाइफ जी रहा हूँ, उससे विपरीत या फिर उससे अलग वो रोल है कि नहीं. Okay. तो वो मेरे लिए और चैलेंजिंग होगा. वो मेरे लिए और ज्यादा काम करने के लिए होगा टू नो, बिकॉज आई एम लिविंग माई लाइफ नॉर्मली एज सचिन. बट अगर सचिन से बाहर कुछ हटके है तो वो अगर रोल मैं करना चाहता हूँ तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जो सचिन नहीं है और कोई है. हाँ. अब वो और कोई है तो वो क्या है? वो अली है. तो अली है तो वो क्या है? वो मेरी कम्युनिटी से नहीं है, वो मुस्लिम है.
तो उसमें वो क्या न्यूएंस डाल सकता है. एज एन एक्टर आई हैव सो मेनी चैलेंजेस एंड सो मेनी थिंग्स टू डू, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस मुझे ऐसे रोल करना अच्छा लगता है. एंड दैट इज व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट. इट इज अबाउट टू गुड फ्रेंड्स, एंड बजरंग और अली दोनों दोनों दोस्त हैं और एक स्मॉल टाउन उज्जैन में रहते हैं, और किस तरह से वो लोग की दोस्ती एक चाइल्डहुड से लेके अलग लेवल पर पहुंचती है, और उनकी बिकॉज ऑफ कम्युनिटी डिफरेंसेस की वजह से उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और उनकी बॉन्डिंग में क्या फेरबदल आता है. Wow. उसके बारे में ये फिल्म. ये स्टोरी है तो काफी वर्सेटाइल रोल आपका इसमें लग रहा है मुझे. या You know, एंड आई because- ऑलवेज लव टू डू वर्सेटाइल. I'm so glad. You know, you've done so many movies. इतने सारे आपका मैंने देखा आपने पा किए हुए हैं. पीके किया हुआ है. Yeah. You've worked with राजकुमार हिरानी, right? And सबसे best part that I know right now that you've been a theater actor. 19 years? या ऑलमोस्ट. Almost. Okay, great. So almost 2 decades. या Okay. Almost So डिफरेंस क्या आपको लगता है? Would you always prefer कि आपको थिएटर में रहना था कि आप अभी बिग स्क्रीन रील पे आ गए हो तो वो ज्यादा आप प्रेफर करते हो? सो आई टेल यू, एज सचिन always a theater actor, Always a theater actor. but as an actor Sachin would love to be on films. Love the answer. Yeah. I love it. You love both. You have to, because Absolutely. see, when I'm an actor I'm not Sachin, जी. but when I'm Sachin, you know, I would love to have what my passion is, what my strength is, and हाँ. theater is my school. Okay. जहाँ से मैं रियाज करके आया हूँ और सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ. तो थिएटर एक स्कूल है जो जहाँ से सचिन को एक एक्टर सचिन बनाया हुआ है. जी. तो उसके लिए हमेशा थिएटर अपना फर्स्ट लव रहेगा. Okay. बट जब एक एक्टर होता है तो उसको हमेशा ये एक इच्छा रहती है कि जितना ज्यादा वो लोगों तक पहुंच सके, अपने आर्ट को, अपने परफॉर्मेंसेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके. एंड स्पेशली जब बात 75 mm की आती है, 70 mm की आती है, सेल्यूलॉइड की आती है, तो every actor's dream is to come on the big screen. Absolutely. And fortunately I got an opportunity to start my career with theater, parallelly with advertising, modeling, also television. And during the first 5 years of my life I got a break with an actor like Sunny Deol. Wow. To play a film, a nice role in a film called Kafila. Absolutely. So that was my first film back in 2007 Okay. when it was released. शुरुआत हमारी 2005 से हुई थी. So 2005-06 में हमने शूटिंग की थी. तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म हैज ऑलवेज बीन माय पैशन, माय ड्रीम टू वर्क एंड शो माय क्राफ्ट टू एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल. Awesome. So coming to this particular part, कि जैसे आपने बोला acting is always there, theater you love, reel also you love. Yeah. Difficult and challenges जो आते हैं आपको as a theater artist, because now you're performing in front of live audience in theater. Reel के अंदर अपन कट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, रीशूट कर रहे हैं. Yeah. So what do you prefer in that terms? कि आपको live करना है? देखो, प्रेफर तो मेरे हाथ में है ही नहीं, लेकिन जहां तक चैलेंजेस की बात है जी. तो वो दोनों अपने आप में एक अलग चैलेंजेस है. जी. थिएटर क्योंकि मैं करते आया हूँ इतने सालों से, मोर देन 1000 परफॉर्मेंसेस हो गए होंगे अभी तक, लेकिन उसके एक अलग चैलेंजेस है. आप हमेशा 1000 एपिसोड शोज करके क्यों ना पहुंचे हो, जब आपने 1001वां परफॉर्मेंस आप जाते हो स्टेज पे, आपको बटरफ्लाइज आते ही हैं टमी, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लाइव. You don't have any options of retakes or cuts there. Remembering the scripts. Whatever you have to go and go in front of the audience. And वो एक चैलेंज होता है. बट मुझे लगता है कि इवन टेक्निकली रील्स के सामने, लेंसेज के सामने, कैमरे के सामने अपनी एक अलग चैलेंज होती है. भले ही उसमें रीटेक्स होता है. रीटेक्स तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि रीटेक्स होने चाहिए. जो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वन टेक ओके एक्टर है, तो उसमें आपने क्या क्राफ्ट दिखाया, आपने बोल दिया, आप जो बोलना था वो बोल दिया, आपने परफॉर्म करना होता कर लिया. लेकिन डायरेक्टर जो बोलना चाहते हैं, उनको जो विजुअलाइज करना है, वो अगर आप डिलीवर कर सको, तो उसमें अगर आपको रीटेक करना पड़े तो वो और बेटरमेंट के लिए होता है. बिकॉज देन यू कैन शो योर वर्सिटैलिटी, यू कैन शो योर क्राफ्ट दैट ओके ये मेरा वर्जन था, अब मुझे डायरेक्टर का वर्जन दिखाना है, या फिर राइटर ने जो लिखा है उसमें फेरबदल करना है, उसमें जो चेंजेस करने हैं. सो देन मैंने 3 या 4 रीटेक्स किए, तो वो मेरे लिए और चैलेंजिंग हो जाएगा. बिकॉज देन आई हैव टू शो व्हाट
I have not visualized. I have not imagined it. I have not seen it as that character. That character, right? And then director gives me a brief saying that no, इसको slightly इस तरह से करते हैं. So it is a craft where a very different way, and they both are extremely different medium Okay. to perform. Okay. तो दोनों की अलग challenges भी है, Right. दोनों के अलग craft है, और दोनों ही उतने difficult हो जाते हैं to work in front of the reel or in the lights. Yeah, Absolutely. How do you choose your movies? कि हाँ मुझे ये movie करनी है, like coming back to Bajrang and Ali, because this is such a latest release that you have. आप select कैसा करते हो कि हाँ मुझे ये role, I understand कि आपने बोला कि challenging होना चाहिए, Right. सचिन से हटके होना चाहिए, Right. but then कोई आपका आपने एक point रखा हुआ है कि हाँ ये आया तो मुझे करना है, ये आया तो मुझे नहीं करना है. देखो आज की तारीख में कबीर, हमें जितने चैलेंजेस और रिजेक्शन एज एन एक्टर फेस करने पड़ते हैं, शायद किसी की कॉर्पोरेट लाइफ में या किसी आम जिंदगी में और किसी अलग प्रोफेशन में शायद एक साल में भी ना करने पड़े. Right. I agree to it. तो हमारे पास ऑप्शंस काफी कम होते हैं. बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं ये रोल के लिए मेरे पीछे वेट करने के लिए. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि अगर मैं कोई रोल सिलेक्ट करता हूँ या मुझे कोई सिलेक्ट करता है, तो मेरे बैक ऑफ माइंड हमेशा ये आएगा कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है ये रोल के लिए, और वो 10 लोगों को नहीं किया है जो ये रोल करना चाहते थे. तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपना मोर देन 100% दूं ऐसे रोल के लिए. तो मैं ऑलवेज ये सोचता हूँ कि अगर मुझे जो करना है वो तो मुझे मिल जाएगा, बट सामने वाले को अगर ये चाहिए कि सचिन ये रोल करेगा या करना चाहेगा कि नहीं, तो मैं इसको 2 बार सोचता हूँ कि अच्छा ही वांट्स मी टू डू दिस रोल, व्हाई, and then I take my decision that okay, if it is fine enough for me, overall keeping the other aspects in mind, then I would go for it and I don't think Then too you don't much. think, then you just give your 100%. I just give my 100%, even if like maybe a scene or two at Okay. times, but I know that scene or two is going to make an impact in the whole script, or it's going to make a difference to the role which I am going to portray. Then I would go Then you for go for it. Great. You said कि rejections बहुत face करते हैं. How do you handle rejections? सबकॉन्शियसली करते करते सीखते सीखते बहुत सारी चीजें हमें और ज्यादा होते हैं कि स्ट्रांग बनाते हैं. पेशेंस, डिटर्मिनेशन, एंड देन हाउ यू लिव योर लाइफ स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. कई लोग हमने देखा ही है कि उसे रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं, 2-4 साल 5 साल में करियर खत्म करके निकल जाते हैं. जो लोग टिके हुए हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते होंगे या आए होंगे या आ रहे होंगे, जो मुझे भी आते हैं. तो उसको किस तरह से हैंडल करना, किस तरह से हम उसको उसको एक पॉजिटिव साइड से लेकर आगे बढ़ते हैं. जी. जैसे मैं हमेशा बच्चन साहब की बात ये सुनता हूँ, और आई एम सो ग्लैड, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो और भी अच्छा है. So that gives so much of positivity that अगर नहीं हुआ है तो उसका कोई strong reason होगा, नहीं होगा, और कुछ अच्छा होने वाला होगा. So that is one of the reasons, and that is one line which always keeps me going. Right. कि यार अगर नहीं हुआ तो उसका कोई strong reason होगा, और वो ऐसा ही होता है. It's always ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज नहीं वर्कआउट होती है, हमें लगता है कि यार ये हो जाए तो मजा आ जाए. हाँ. बट अगर वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा है कि नहीं, वो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. I think, and that I've realized in my life that yeah, good that we didn't do that. उसके बदले तो ये आया, it was much better. हाँ, exactly. It turned out to be much higher than what it was. Great. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो AB सर के बारे में जो बताया. हमने recently AB सर को मिले थे KBC के बैक स्टेज में, and it was a lot of fun. मैंने उनके ऐसी मस्ती वो आए थे, बात कर रहे थे, तो ऐसे मैंने मस्ती में उनको पूछ लिया कि सर आप हमारे साथ काम करोगे? हाँ, अब बताओ, स्क्रिप्ट भेज दो. He's always like that. I'm like, okay, like I wasn't expecting him to answer that way. like ऐसा लगा हाँ शायद मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऐसा. हाँ, स्क्रिप्ट भेज दो और बता देना कितना पे करोगे, मैं आ जाऊंगा. I'm like, no way, really. Yeah. So he was so humble about it and made me feel कि अरे हाँ, अभी मेरा ऐसा हो गया कि
now I have actually he's in my list of being podcasted with. Superb. So I'm hoping that he'll be my guest, inshallah, very soon. And Superb. All the we'll be very best. working with that. Thank you so much. So coming to with that question to you, कि आप भी ऐसे हो एकदम काम दे दो? बिल्कुल. और मैं तो बोल रहा हूँ काम मांगने में शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली आप काम मांग रहे हो, भीख तो नहीं मांग रहे हो, है ना? तो काम मांगने में इसलिए शर्म नहीं होनी चाहिए बिकॉज एट टाइम्स लोगों के लिए ये खास करके हमारी इंडस्ट्री में दैट एक टैगलाइन होती है हमेशा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. Agree. यू नो, तो जब बहुत सारे लोग हैं सब कुछ नहीं देख सकते. जी. अगर मैं कोई प्रोजेक्ट में बिजी हूँ तो लोगों को ये पता नहीं है कि तू एक्टिवली काम कर रहा है, यू नो, या फिर शायद पहचानते भी नहीं हो, क्योंकि जैसे आप बच्चन साहब की बात करते हो तो हमेशा वो जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि वो बोलते हैं अमिताभ बच्चन. जी जी. अपने कौन नहीं जानता है भाई, हाँ. बट स्टिल ही ऑलवेज सेज के हो सकता है कि वो शायद मुझे नहीं जाने, भाई जरूरी नहीं है कि सब मेरी फिल्म देख रहे हो, बट देन यू नो, सो इट इज विद ऑल द एक्टर्स कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि सब हमें जानते हो. In spite of being a famous face or a known face or a national face or performing in shows for years with Pan India and national television or films, not necessary that everybody must be knowing. Right. And same with the industry people. There are people who are coming and going. There are people who are new entrants. There are people with whom I have not worked. And उनके पास अगर जाके मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक एक्टर हूँ और मुझे आपके साथ काम करने की इच्छा है, तो I think I will keep doing that throughout my life. Fast forward. Yeah. So coming to that, who do you want to work with? Your future thought. So as बच्चन साहब की बात हो रही है, तो as an actor तो my bucket list is still empty for not working so far with Bachchan साहब. Really? But you have worked with him in Paar, no? No, so he was not there as a co-actor with me. Achha, So okay, Vidya Balan okay. was there with me Okay, for okay, that okay. scene. So I haven't met him during Paar also, During the though I have got my payment from ABCL with his signature. Nice. But Okay. मैं मिला भी हूँ उनसे, लेकिन as an Screen actor, share नहीं हुई. as an actor मैंने उनके साथ काम नहीं किया. Right. That is my dream Okay. to work with him. So I hope कि हम दोनों का इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. बिल्कुल हो मैं गई. उनके आप लोग है ना एक मूवी बना लो और मैं वो चीज के बारे में पॉडकास्ट कर दूंगा. Superb. So that'll be win-win for both of us. Both of us. Great, yeah, great. You spoke about rejections and how you handle it through religious and spirituality. How do you find difference in both? Because again, you have played a kirdar of Ali in Bajrang and Ali, and in real life you're Bajrang. So how do you maintain that, and how do you make sure कि दोनों तरीके से आप handle कर रहे हो? So And religious and spirituality. Kabir, so I will not fully agree with you that I'm Bajrang in the real life. Okay. Reason is कि ये सिर्फ एक aspect है that I am following Hindu religion and I am a Hindu, and that's why I'm Bajrang. That is right. Okay. Because I am actually Bajrang Bali का भक्त. माशाल्लाह. बट जब बात आती है और सारे न्यूएंसेस की, बिकॉज बजरंग और अली, मतलब अली एक मुस्लिम कैरेक्टर होते हुए भी बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो वो सचिन नहीं है. Okay. या फिर वो सचिन के कुछ एलिमेंट्स उसमें है. सो वो हिसाब से अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव की बात आती है तो हाँ, वो और सचिन एक है. वो बहुत ही इमोशनल है तो हाँ, अली और सचिन एक है. लेकिन अगर बात आती है हिंदू मुस्लिम की तो अली मुस्लिम है लेकिन सचिन हिंदू है. जी. तो वो एक डिफरेंस है. तो उसमें और भी ज्यादा चैलेंज है मेरे लिए कि अब मुझे दिए गए सीन्स में मैं अली को कैसे जस्टिफाई करूंगा और सचिन ना दिखे वहां पर. जी. तो वो हमेशा मेरी चैलेंज रहती है और वो हमेशा मुझे एक्साइट करता है. तो डू यू प्रैक्टिस कि भाई आज अभी मेरा ऐसा रोल है, मुझे इसे हैंडल करना नहीं, तो जिस तरह का सीन अगर मुझे मिलता है या जिस तरह के किरदार में कुछ ऐसे सीन्स हमें करने पड़ते हैं, तो जैसे कि फिल्म में मुझे अजान भी पढ़नी है. वाह. और मुझे हनुमान चालीसा भी बोलनी है. That scene I think I've seen it in In the trailer. Yeah. तो हनुमान चालीसा तो मैं रोज बोलता हूँ, जी. तो मेरे लिए वो हाँ. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अजान मुझे लर्न करनी है. जी. राइट. तो वैसे जिस तरह की सीन्स की जरूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ थिएटर एक्टर, हमारे अंदर और थिएटर में काफी मेथड भी सिखाया जाता है. वो मैं अपने आप को उसको टूल्स कहता हूँ, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. हमेशा डॉक्टर्स के पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, हर एक प्रोफेशंस में हर एक प्रोफेशनल्स के पास अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं. देयर आर सम मार्केटिंग टूल्स फॉर पीपल. एज एन एक्टर वी हैव दोस टूल्स, और वो टूल्स को कहाँ किस तरह से कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना वो हमें आना जरूरी होता है. जी. सो
दिए गए किरदार में जो जरूरी चीजें हैं उसको एक नेचुरल एक्टर, एक रिलेटेबल, और वो अली कम्युनिटी के हर एक लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप में छू सके कि हाँ ये मैं हूँ, या अगर मैं इस जगह होता तो मैं यही करता। जी वो दोनों टूल्स को मिक्स मैच करके कि एक नेचुरल परफॉर्मेंस और एक मेथड में डाल के उसको अगर इसको बैलेंस किया बैलेंस जाए कर सके, हाँ तो वो सही मायने में सामने आता है, और दैट कम्स एंड दैट टचेस द सोल। हाँ अंडरस्टूड। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडियंस के, आप जो आपके किरदार को, आपके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं उसके सोल को टच करें। जी okay. So I absolutely understand what you just said, and I really love how you have portrayed how the community should work in balance. I'll tell you, मेरे बहुत सारे जो मेरे best friends हैं come from a Hindu religion. Correct. And I personally being a Muslim, I'm actually married to a Hindu girl. Correct. So and we live in, तो बहुत बार कैसा होता है ना कि मेरे घर जो भी आते हैं ना, तो मेरे घर में कुरान भी है, मेरे घर में मंदिर भी है. Super. So Papil Wow. get surprised like वो एक आया था बंदा, इलेक्ट्रिशियन था, this personal story I'm sharing, कि आया वो बोले कि वो ना एकदम शौक तरीके से देख रहा था क्योंकि कुरान और मंदिर ऑफ कोर्स दोनों रिलीजियस प्लेस हैज टू बी एट वन प्लेस ना। क्या बात। सो वो देखता है सर आप हिंदू हो कि मुस्लिम? मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ। वाह। See, this is what That's how it has to be. this is what the film is talking about. Great. This is exact one line आपने पूरी फिल्म की बता दी है ना? ये पूरी फिल्म की आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स वाह माशाल्लाह कि यार आप जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हर एक जगह पे होते हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करने के लिए, जी उसको छोड़ के दैट इज हार्डली 1% और मे बी लेस देन 1%. जी रेस्ट ऑफ द 99%, especially in our country, who are living in that close unity Mindset, yeah. and that bond which is there with them. I have seen it wherever I have gone and shot in that areas, or even during shooting of Bajrang or Ali when we were shooting in Ujjain. There are people who have no differences like that. Wonderful. There is no differences at all, neither in their minds, neither in their behavior, neither in their day-to-day life. And तो वही चीज है यहाँ पर कि आप किस चीज को लेकर अपने आप को इंस्टिगेट कर रहे हैं. तो इंस्टिगेशन के लिए हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है. Exactly. है ना? तो नफरत कहाँ से लाऊं? वो लास्ट लाइन somehow it's just created thing, no? करेक्ट. You know that's what it is. तो लाइन भी है कि हेट्रेड कहाँ से लाऊं? हाँ, मेरे लिए तो हेट्रेड की जगह ही नहीं. जगह ही नहीं. हाँ. सो दैट इज ऑल द होल पॉइंट इज कि जब हम बचपन से बड़े साथ में हुए हैं, आपके वहां पर ईद की खीर मेरे घर पे आती थी और दिवाली की मिठाई मेरे घर पे आती थी, और तब से लेकर आज तक तो कोई ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं हुई. इनफैक्ट प्रॉब्लम होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है. In fact, I think people with two different religions are more best of the friends. Absolutely. जो एक साथ में एक हिंदू और मुस्लिम के जो मैंने फ्रेंड्स देखे, क्योंकि मेरा खुद का ये रिलेशनशिप है. Right. My wife is more of a friend to me than what do you call it? A husband and wife relationship. Wow, so fortunate. And another friend of mine is a Jain. हाँ. So कैसा हो जाता है कि हम जब मिलते हैं तो हम जैन खाना ही खाते हैं. अच्छा. So वो इतना हो जाता है ना कि अरे अच्छा बोले हाँ. I have met so many of my Muslim friends. हाँ. जो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते. So you're one of them. I'm a vegetarian. Correct. So there are so many of my friends also जो नहीं just because के मेरे साथ बैठे हैं इसलिए नहीं यार मैं नहीं खाता हूँ. तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं, and apart from that we have a very strong bond amongst our neighborhoods, where people are staying together. We have studied together, so many of us in college. तो वही सारी चीजें फिल्म में भी दिखाई. और फिल्म का ये एक यूएसपी होने के साथ साथ there are so many other things which people should go and watch it. Like जैसे महाकाल है, तो महाकाल का एक ब्यूटीफुल बैकड्रॉप है फिल्म में. वहाँ के घाट है, वहाँ की एक सादगी है, जो वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं उसकी बात है. फिर वो अली और बजरंग क्यों ना हो. म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है. 2 या 3 सॉन्ग्स तो हमने सुने भी है ट्रेलर में. एक दलेर मेहंदी बाजी ने गाया है, उदित नारायण जी ने गाया है. कमाल का नंबर है और बहुत मेलोडियस नंबर. Nice. Looking really forward to watching this one soon. Yeah. Dude, religious in real life, I'm talking about. So
आपके हिसाब से रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या है? काफी डिफरेंस है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं रिलीजियस भी हूँ और स्पिरिचुअल भी हूँ। स्पिरिचुअल ज्यादा हूँ और रिलीजियस इसलिए हूँ क्योंकि मेरी डे टू डे लाइफ में मैं अपने दिन की शुरुआत ही एक रिलीजियस एक्टिविटी से करता हूँ। जी, मैं पूजा की आरती सूर्य देव को जल अर्पण करने से हाँ। लेकर, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी विच वी आर गेटिंग हाँ from that side. So right from doing that, I'm more of spiritual person because as an actor, it helps me a lot as a profession, and as a family man also, it helps me a lot. You know, we have challenges both the sides on every day to day, every aspect, every moment of our life. And uh, once you are spiritually and mentally strong, you know, it helps you to heal that, to make sure that you know, the decision making is more smoother, more clearer, and that gives that The control, that of this, control. yeah. At times we are humans. We shaken up, when we shakes up, we get stress in life, and that's where we come from. That how to overcome that, and that is the spirituality is the only uh, you know, only Way aspect of life. which can Help you. हम लोगों को वो उसको लड़ने की शक्ति देता है। आप मेडिटेशन करते हो? Yeah, I right now also I'm meditating. I'm talking to you and meditating. Wonderful. I'm loving that part. How much of an affirmation person are you? Yeah, Affirmations है consistently. Consistently, और वो है क्योंकि देखो हम लोग के अंदर एक चीज होती है कि अ, जब हम सोचते हैं हम बोलते नहीं, जी। हम बोलते नहीं, वो करते नहीं। जो सोचते हैं वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो हमारी लाइफ में स्मूथ ज्यादा हो जाता है। हमारे सो एक कहावत है जो हमेशा बोलता हूँ कि सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। Oh, nice. So when you think, you have to communicate, you have to talk, and once you talk, you have to do it. You have to convert that into your deeds. Deeds, yeah. So सोचो, समझो कि हो गया, बोलो और बिलीव करो। Okay, I like बोलना it. भी बहुत जरूरी है, बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब खुद सोचते रहोगे और बोलोगे नहीं। जैसे तुमने बोला कि यार काम मांगने की बात आती है, हाँ, तो मैंने सोचा कि यार मैं तो राजकुमार हिरानी के साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं जाऊंगा सोचते बैठे रहूंगा कि यार मुझे राजू सर के साथ काम करना है, आमिर खान के साथ काम करना है, लेकिन गया ही नहीं, ऑडिशन भी नहीं दिया, स्क्रिप्ट भी आई तो हाँ ये यार, सामने से अरे थोड़ी वाह आएगा। पीके की स्क्रिप्ट आई है, अभी तो देखो मैं तो अब सोचा मैंने, लेकिन बोला ना, क्या नहीं बोला कि भाई जो करने की बात आ रही है वो तो करना नहीं है। सो जब कर्म नहीं होता तो जी। कर्म की बात आती है, तब बोलते हैं कृपा। हाँ। कृपा किसको कहते हैं? करो और पाओ। कृपा, wonderful. So once you do it, you have to have that sync of all three together. Then things will become much smoother in your life. Yeah, I love it. Yeah, the reason for me to ask you this question कि अपन जब भी बात कर रहे थे तो प्री शूट हमने यूनिवर्सल की बात की कि यूनिवर्सल ask you for how I manifested you here and somehow some way what were the odds that I knew someone and who knew you. तो the reason मैंने ये जो सवाल आपको मैं पूछा ये reason से मैंने आपको पूछा था बिल्कुल सही क्योंकि पूछा। I felt के I think you're a believer in that as well. एब्सोल्युटली, और मैं तो यही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि लोगों को पता है आजकल बहुत कॉमन टर्म हो गई है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही नहीं होता है कि आप बैठे बैठे आप सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहो, मुझे यहाँ पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊँ, घर से निकलना ही नहीं है। घर से निकलना ही नहीं, कैसे मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। उसके लिए आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो अपने एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। वो गीता का सार है, यू नो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो इट इज, यू हैव टू keep doing your work and then manifest it at the right place at the right time. Things will come and fall Things in will place. Like this podcast is happening right Yeah, manifest it the right manner. Manifest it the right way. And of course, we're here. Absolutely. You know, coming to back to your career, you have won several awards. आपने बहुत सारे awards जीते. थोड़ा उनके बहुत बारे में सारे तो नहीं, बताओ। but थोड़े बहुत yes. नहीं यार, don't be modest. Come on. So please tell me some about that. So yeah, so मेरा पहला शो था कबीर, गुजराती शो था, सौदाड़ा सासुना, which was a landmark in the history of Gujarati television. You know, my first television show. In fact, theater के बाद तुरंत ही उससे शुरुआत हुई थी. And I was the lead of that show for almost 1,000 episodes. 1,000 episodes. 3.5 साल तक वो शो चला था. एंड गुजरात में स्पेशली वो शो की टीआरपी जो थी वो ने सारे रिकॉर्ड्स क्रॉस कर लिए.
सो इट वाज लाइक 8 o'clock, वहां पर कर्फ्यू लग जाता, कोई नहीं निकलता था। और जब हम जाते थे पर्सनली वहां पर, तो हमें पता चलता था कि लोग कितना प्यार करते हैं। जी इलेक्शन कैंपेन्स, नवरात्रि फंक्शंस, सब में जाते थे। एंड दैट वाज द टाइम। सो वहां से शुरुआत की। एंड सौदाड़ा सासुना जब चल रहा था, तो वो टाइम पे थिएटर भी चल रहा था, फिल्म भी आई। एंड दैट्स द टाइम व्हेन दैट जर्नी स्टार्टेड, नो। सो आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी। it's okay. I asked you that you've won a lot of awards. अवार्ड्स, हाँ, तो मैं अवार्ड्स हमेशा It's okay. I knew you kind of got into this and I I didn't want to went break into you, that but you show. were talking So very that good. was the show I got my first award. As नहीं, उसके बाद एक शो आया था, झाकड़ बिना सपना. Okay. That was again Also a Zee Gujarati. Gujarati. Yeah, that was the only 2 Gujarati shows I did to begin my career. And झाकड़ बिना सपना के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 2007. Okay. Then I got face of advertising of the best Gujarati face on advertising from Tihai करके एक अहमदाबाद की अवार्ड ये है मैनेजमेंट. So they gave me that award for best face of advertising. Then I got Shri Dada Saheb Phalke Film Foundation Award. In 2017. That was my contribution to Gujarati television and Gujarati fraternity. Hmm. So yeah, these were the awards These were which the awards that you got. I got in my career. And I feel overwhelmed. I feel very blessed कि मुझे और ज़्यादा responsible और ज़्यादा काबिल बनना है, But क्योंकि now I am getting those recognition to now people know you you know, that way. yeah. So, absolutely. Absolutely. So coming to the Gujarati sir, have you worked with Siddharth Randeri? I haven't worked with him, unfortunately, but yeah, he's the king of Gujarati theatre. Gujarati theatre, yeah, because I personally love his movies. And I would love to see you be working Unfortunately, with I one of have those not movies worked with as him, well. but yes, Maybe I would inshallah, definitely love to. yeah, maybe inshallah he'll watch this podcast and maybe he'll call you as well. That'd be amazing. He knows me personally. We, as an actor, also we know each other, and somehow the things have not matched Not so far. aligned But yet. yeah. Maybe the time has not come. Yeah. That's how it Yeah. could be. Great. Coming to your personal life, you know I saw your few reels, real life daughter, real life daughter. How is it for you, before fame and while you're in fame, and you'll always be in fame, inshallah. Thank So, how's the life for you, and what do you prefer? Challenges and enjoyment. Yeah, it is a things to balance, Kabir. हमेशा बैलेंस करना पड़ता है, और एट टाइम्स फेम और रिकग्निशन आपकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं हिट भी करता है. किस तरह से करता है? क्योंकि आप कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, आपके लिए जो आपके मोमेंट्स होते हैं, जो फैमिली के साथ होने होते हैं, वो कभी कभी अफेक्ट होते हैं. जैसे अभी मैं इमेजिका गया था, और जी. वाटर पार्क में हम लोग सब मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एंड देयर आर पीपल हु ऑलवेज नोटिस यू एंड योर फैमिली दैट ही इज देयर काइंड ऑफ थिंग्स. तो आई टेक एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज दैट इज You माय must be वर्क. used to it now. No? I'm used to it, and at the same time, there are people who always wants to be with that security guards and bodyguards coming and staying that be away from it and don't take selfies and all that. I am chilled about all that thing, यार. इसीलिए तो काम करते हैं कि लोग हमें पहचाने. फिर पहचाने. अच्छा लगता है, ऐसा लगता है. बिल्कुल अच्छा लगता है. लोग ऐसा. यार, Right? अरे वो भी अच्छा लगता है. कभी कभी ये भी बहुत ऑड लगता है कि यार फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद पूछे आपको कहाँ देखा है? No way. फोटो खींच लिया तुमने यार. तो अच्छा. कहीं ना कहीं देखो, बोले, हाँ, ले लो, मना कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो पहले जब फोटो ले लेते हैं, फिर मुझे आपको कहाँ देखा, फिर मुझे बोलना, अच्छा ये सीरियल में देखा था, ओके. अब मैं मेरी 17 सीरियल तो नहीं पूछ सकता कि किस में देखा, तो देखा है, ओके, मुझे टैग कर लेना बस. I love it. Great. You know, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ये क्रेव कर रहा हूँ अपने लिए, because recently एक दो बार ऐसे हो गया. Although my podcast is getting into that level और पहुंचेगा, आप भी आ गए हो, अभी next level पे जाएगा इंशाल्लाह more. So here मेरे को भी कहीं ना कहीं वो है थोड़ा कि एक दो बार ऐसा मेरे साथ हुआ था, एकदम बहुत माइन्यूट सा था. This person, मैं और भक्ति खड़े थे, and I think विजय सेल्स में थे शायद, कुछ हम लोग supposed to buy something, और है ना हम लोग ऊपर खड़े थे, and नीचे there were some people. So है ना वो घड़ी पॉइंट कर रहे थे. मैं बोला कि ये तो पॉइंट क्यों कर रहे हैं. फिर है ना फाइनली, because I could see down, right? So वो लोग है ना, हमारा एक पॉडकास्ट का रील था, that taken that out. Like ये देख, ये लड़का है, ये पॉडकास्ट करता है. I was like, yeah, आ रहा है, थोड़ा आ रहा है. Yeah. But that feeling was so nice, right? That is a very, as an artist, as a creative person, that's a very big kick Yeah. for you कि आप
लोगों में जानने लगे हो, आपको लोग पहचानते हैं, तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू। बट आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप उसके लिए काम मत करो कि आपको फेम मिले, जी आप काम करो, आपको अपने आप फेम अपने आप फेम मिलेगा या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हाउ डज योर फैमिली हैंडल लाइक उनके लिए ऐसा हो जाता है कि अरे आपके पापा तो इतने बड़े सेलिब्रिटी है या आपके हस्बैंड इतने बड़े सेलिब्रिटी है हाउ डज दैट वर्क फॉर माई वाइफ टेक इट वेरी वेरी सिंपली, शी इज जस्ट लाइक ही इज माई हस्बैंड, यू घर पे तो पति है घर पे पति है, उसका जॉब है यार, तुम जाते हो ना, सैलरी मिलती है ना तुम्हें, ऑफिस में जाते हो ना, वैसे वो काम पे जाता है, उसको उसकी सैलरी मिलती है, मुझे मेरी सैलरी घर पे मिलती है, मेरा किचन चलता है, माशाल्लाह माशाल्लाह दैट्स इट, शी इज एज सिंपल एज दैट। उसके लिए डेफिनेशन उतना ही है, उसके लिए मेरा फेम ऑफ कोर्स बिकॉज शी लव्स मी, बिकॉज आई एम हर हस्बैंड, शी ऑलवेज फील सो प्राउड अबाउट इट कि यार तूने अच्छा काम किया, हाँ यार तुझे लोग इस कैरेक्टर से पहचानना शुरू करते हैं, तो दैट इज ऑलवेज अ प्राइड फीलिंग फॉर हर। बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी चेक, शी नोज कि ओके ये इसमें है, तो आई विल नॉट फील ओवरवेल्म्ड अबाउट इट। हाँ but in terms of your career as a artist right as a actor आप first generation actor हो or you have family सो दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कबीर। मेरे पापा गुजराती थिएटर से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। okay great ही इज 85 राइट नाउ, बट बिफोर मैरिज, उनके मैरिज के पहले ही वाज हार्डकोर इनटू थिएटर, हाँ okay इतना थिएटर किया है उन्होंने, एंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो मेरे आपको अंदर आया है, mind बिकॉज जब उनकी शादी हो गई उनके बाद वो ऑलमोस्ट थिएटर से फिजल आउट हो चुके थे, बट उनकी जो क्लोज नेट सर्कल थे, जैसे परेश रावल, okay होमी वाडिया, शफी नामदार, भक्ति बर्वे, ये जो थिएटर के दिग्गज वेटरन्स थे, वो हमेशा घर पे आते जाते रहते थे, Okay. ब्रेनस्टॉर्मिंग होता था, रिहर्सल्स की बातें होती थी, प्लेस की बातें होती थी, तो कहीं ना कहीं मैं बचपन में स्कूल में उनको देखता था, सुनता था। हाँ, तो मेरे जहन में, मेरे सबकॉन्शियस में वो हमेशा था कि अरे यार ये क्या लाइफ जीते हैं ये लोग, हाँ क्या क्या जी रहे होंगे जब उन्होंने प्लेस वगैरह किए होंगे। Plays तो पापा के मुझसे सुनता भी था उनके एक्सपीरियंसेस कि परेश भाई बैक स्टेज भी करते थे तब, और कितना ब्रिलियंट एक्टर थे, कैसा कंप्यूटर माइंड था उनका, कैसे स्क्रिप्ट ऐसे याद करते थे, ये सारी चीजें हमें कही जाती थी। मतलब यार कितना फैसिनेटिंग है ये वर्ल्ड। लेकिन पापा का हमेशा ये कहना था कि पढ़ाई करके आगे बढ़ना, जो भी करना है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं हमेशा कहता हूँ एज एन एक्टर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। जितना आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सको, तो ये चीज एज अ सेकेंड जनरेशन में कह सकता हूँ कि भले ही पापा ने एमेच्योर या एक्सपेरिमेंटल या वन एक्ट कॉम्पिटिशन्स के प्लेस वगैरह किए हो, बट वहां से जितने भी लोग आए हैं दे हैव बिकम कमर्शियल एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स ऑल्सो, कमर्शियल थिएटर भी किया है उन्होंने, देन दे केम इनटू फिल्म्स लाइक परेश रावल। okay तो यस, दैट वे आई एम अ सेकंड जनरेशन, second generation बट मुझे वहां से कहीं कोई ऐसे गाइडेंस नहीं मिले थे कि पापा तो अगेंस्ट में थे, oh really पापा डिडंट वांट मी टू बिकम एन okay एक्टर, तू जॉब करेगा, पढ़ाई कर, अगर तुझे जो भी पढ़ाई। सो आई completed my BCom, I completed my law from Mitibai Law College. wow okay I was also doing company secretary जो बीच में से छोड़ दिया because then the inclination changed. change Then the destiny took me towards the artistic side. तो वो सारी करते 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 फिर पापा को पता चला नहीं, ये तो उसका Yeah. झुकाव जो है वो क्रिएटिव साइड है, तो I हाँ. can't stop him now. so it's like a passion that turned So into that profession passion that turned into profession. And somehow फिर पढ़ाई is helping me somewhere somehow down the line, communicating with people, getting that knowledge which can be incorporated in my performances and any time which is needed. So yeah. so that's great so being a second generation actor so you've been doing it for almost 2 decades now difference क्या है तभी जब आप चालू किए थे and then now when the OTT has now kind of taken over Right. Prime Netflix there Right. तभी तो जब मूवी रिलीज होती थी it's always on Oh, theater yeah. so what's the difference and how do you The deal with difference एक बहुत अच्छा हुआ है, एक स्पेशली थिएटर एक्टर्स, हमारे जैसे थिएटर एक्टर्स के लिए, कि एक एक बहुत अच्छी स्ट्रीम जो पहले OTT में नहीं थी वो खुल गई जी और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ स्कूलिंग दे कम फ्रॉम, बिकॉज दे आर बेसिकली फिल्म मेकर्स, मोस्ट ऑफ देम OTT जो करते हैं एज अ डायरेक्टर, एज द राइटर्स, एज द प्रोड्यूसर्स, दे ऑल आर फिल्म मेकर्स। तो उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि हमारे लिए कोई
बहुत ही ऐसे एक्टर आए हैं जो रिलेटेबल हो, जो मैटर ऑफ फैक्ट परफॉर्म करते हो, थिएटर से बिलोंग करते हो। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रीम खुली है। जैसे 2011-12 के आसपास मैंने एक 24 एपिसोड की सीरीज की थी टेलीविजन में, पाउडर। Okay. नाउ पाउडर was basically a television show, but it was a finite series. Okay. That was way ahead of time. That was made the way today OTT has been made, the web shows has been made. Okay. The filmmaker was the director Atul Sabrawal. Pankaj Tripathi was the main protagonist along with Manish Chaudhary. Oh, I love Pankaj Tripathi. So वो पाउडर के टाइम पे हमारे पास OTT जैसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था. So यू आर थिंकिंग यार हम लोग ने टेलीविजन शो ऐसा क्या किया, डेली सोप और टेलीविजन तो अलग होता है. अब 12 साल बाद, 10-12 साल बाद जब पाउडर नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रहा था ड्यूरिंग कोविड, so we felt so proud that we did that show well before time. Well before time, yeah. You're ahead of time. Ahead of time during that time. Yeah. So I was part of Powder. So OTT is always a blessing for an actor today. कि हमारे लिए एक अच्छा एवेन्यू खुला है, so that I got an opportunity to work in with Damage 2 with Hina Khan, where we both were playing husband and wife in Damage 2. That was streaming on Heroes and MX Player. Okay. Then I did a show called LSD with Alt Balaji. That Alt was Balaji, Love, Scandal and Doctors. हाँ. So that was one show. Then I did Avrodh season 2 with Sony Live. Then I did Karma Yudh with Hotstar with Satish Kaushik and Ashutosh Rana. And I did Crackdown season 2 where me and Sonali Kulkarni were playing husband and wife. So Sonali Kulkarni, we have always seen her dancing in Dil Chahta Hai and I'm playing her husband. So एक स्ट्रीम जो वो लोग ये नहीं सोचते कि यार सामने सीनियर एक्ट्रेस है, लेकिन उसके सामने एक पॉइंट टाइम पे सैफ अली खान वाज द हीरो, उनकी हीरोइन रह चुकी है, बट ओटीटी में उनके लिए एक अच्छा किरदार करने वाला एक एक्टर, एक रिलेटेबल दिखने वाला एक इंसान, और वो कैरेक्टर जो उनको चाहिए उसमें दे माइट बी अ गुड थिएटर एक्टर बट दे माइट नॉट बी अ स्टार. So they are fine with it. So it becomes like a blessing for actors like us to do and work with such biggies, those we have seen them in our childhood. Next level. That's a very exciting work that happens that way. Correct. Great. And that's how, I mean, Powder के बाद 12 साल बाद हमने मैं अटल हूँ किया मैंने with Pankaj Tripathi. Yeah, absolutely. So he remembered that time of that we did Powder together. So he was also quite excited. Yeah. And I was How is he to work with? I was thrilled to work with. Such a fabulous person, human and actor. Everybody knows about him. So it was a masterpiece made. I'm happy and I'm very glad that I was part of that masterpiece. I'm so glad. Yeah. You have also done काफी सारे Indian soap operas. So yeah. So how has your journey been in that? और उसका जो शूटिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, बहुत अलग है, बहुत चैलेंजिंग है. बहुत चैलेंजिंग है. टेलीविजन से फिल्म और ओटीटी का जो काम है वो बहुत ईज से आराम से होता है, बट टेलीविजन इज ऑल अबाउट ऑन टोज. हमें हमेशा 12 घंटे रोज 5, 6, 7 सीन्स 10 सीन्स करने पड़ते हैं. एंड हमेशा एक प्रोड्यूसर का रहता है कि फुटेज निकलना है, बिकॉज इट इज एन एवरीडे अफेयर. आज हमें शूट करना है, कल टेलीकास्ट होना है. तो टेलीविजन इज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग एज एन एक्टर. तो मैं जब से टेलीविजन कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंस ये आ गया है. पहले के टाइम पे एज एन एक्टर हम काम करते थे तो हमें वो सेटिस्फेक्शन एज एन एक्टर मिलता था. कहीं ना कहीं अभी वो चीज़ टेलीविजन से निकलती जा रही है कि आप फोकस करते हो सिर्फ मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस पे, हीरो और हीरोइन पे, और बाकी सारे बहुत सारे ऐसे सीनियर एक्टर भी रहेंगे तो उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उनको अपना ड्यू नहीं दे पाते हैं, उनको जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या सारी चीजें जो है वो थोड़ी या इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए. इम्पोर्टेंस भी, और इम्पोर्टेंस एज एन एक्टर भी, और एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, बॉडी ऑफ वर्क विच दे कम फ्रॉम. ओके, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लैकिंग होती है, बिकॉज अल्टीमेटली फॉर देम it is, unfortunately, television have become like that कि it's like a newspaper. आप आज शूट करो, कल टेलीकास्ट करो, परसों रद्दी हो जाती. तो कभी कभी टीवी में बहुत अच्छा काम करने के बाद, बहुत अच्छे रोल करने के बाद, बहुत अच्छे सीन्स करने के बाद हमें ये अफसोस रहता है कि यार ये तो आके निकल गए. ये मैंने देखा
मेरे आप जो 4 लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको शायद रिजल्ट नहीं ऑडियंस ने भी देखा होगा, बट ये यही चीज, यही सीन और यही इंटेंसिटी वाला सीन और रोल और पार्ट अगर मैंने फिल्म में किया होता, तो इट हैड might have reached to more डिफरेंट number लेवल of people. The canvas would have been big. बिगर हाँ So that's the only difference and catch between television. Otherwise television में भी मैं तो वही काम करता हूँ जो टीवी सीरियल और फिल्म में और ओटीटी में करता हूँ. ओटीटी आप कर मेरे इंटेंसिटी में और उसमें कोई फर्क नहीं आता. राइट राइट नो ये अरे ये तो कल टेलीकास्ट हो जाएगा परसों, ये मेरी मेंटालिटी एज एन एक्टर हमेशा नहीं रहेगी वहां पे. मैं तो वही फोर्स से, वही इंटेंसिटी से काम डेडिकेशन से आप करूंगा. काम कर रहे हो या सो ये चीज अगर अपन करेंगे तो आई कैन कम टू योर थिएटर प्ले कांजी वर्सेस कांजी जिसके ऊपर ओ माय गॉड बनी है. हाँ. अक्षय कुमार हैड प्लेड Yeah. द रोल. डू यू फील कि यू कुड हैव डन दैट रोल एज वेल इनसाइड दैट मूवी? समथिंग आपको ऐसा था कि आपको चाहिए था वो रोल उसके अंदर, और यू कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ ओ माय गॉड? Yeah, always. I Yeah. always wanted to be part of. The Oh My God. How was Always. the feeling of Kanji versus Kanji and when the Oh My God was about to release? या सो प्रोसेस ऐसे हुआ कि कांजी विरुद्ध कांजी तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये कि व्हेन आई वाज मेरी शादी हुई और वो टाइम पे ये रोल कोई और कर रहा था, तो और कांजी विरुद्ध कांजी सक्सेसफुली चल रहा था. सचिन खेडेकर वाज डूइंग कांजी, ओ माय गॉड में जो परेश रावल ने किया, और एक एक्टर जो अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो गया कोविड के टाइम पे, कमलेश मोता, वो रोल करते थे कृष्ण भगवान. तो मैं मेरी वाइफ को प्ले दिखाने लेके गया था कि ऐसा प्ले मतलब सुपर हिट Next प्ले है, level. वी शुड वॉच. तो मैं देखने गया और कहीं ना कहीं वापस ये मैनिफेस्टेशन की बात आती है कि मैंने मेरी वाइफ को बोला, ये रोल अगर मैं करूंगा ना तो मैं फाड़ के रख दूंगा. Oh. आई वुड लव टू डू दिस रोल, यू नो. वो बात चली गई, शो खत्म हुआ, सबको अप्रिशिएट किया, उन्होंने भी ब्यूटीफुल काम किया था. कमलेश भाई वेरी सीनियर एक्टर, बहुत ब्यूटीफुल रोल किया था. फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो प्ले का एक सैचुरेशन पॉइंट आया और उन्होंने वो प्ले वहां पर स्टॉप कर दिया. Pause किया. और उन्होंने बोला कि अब हम रिवाइव कर रहे हैं इसको नई कास्ट के साथ. नई कास्ट में सचिन खेडेकर का रोल टीकू तलसानिया कर रहे थे Okay. और कृष्ण भगवान को लोग ढूंढ रहे थे. Ah. और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, टिटवाला करके एक मंदिर है गणपति जी का जी महाराष्ट्र में, जी. उसकी लाइन में मेरी वाइफ के साथ मैं खड़ा था और getting goosebumps कि मुझे कॉल आया प्रोड्यूसर का कि आप कृष्ण भगवान का रोल करो. मैं बोला यार, मैंने सीधा मेरा लुक मेरी वाइफ को दिया. उसने बोला क्या हुआ? बोला यार वो प्रोड्यूसर ने कॉल किया है एंड इज आस्किंग मी टू डू दैट रोल. Ah. कृष्ण So भगवान. amazing. मैंने बोला मैंने पैसे भी नहीं मांगे, मैंने ये भी नहीं बोला मेरा क्या प्रायर कमिटमेंट है या आगे क्या कुछ होने वाला है कि नहीं. बोला आई एम डूइंग इट Ah. एंड दैट्स हाउ आई गॉट कांजी विरुद्ध कांजी. तो मेरे लिए वो एक सेटिस्फाइड जर्नी थी कि कांजी विरुद्ध कांजी में मैंने 100 से ज्यादा शो किए. Shoot किए. हाँ. उसके बाद आई ओ माय गॉड, जहां पर परेश भाई ने राइट्स लिए, हिंदी में किशन वर्सेस कन्हैया प्ले बनाया. जी. उन्होंने उसमें भी अगर वो अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने मुझे पूछा भी कि इफ यू कैन कम, बट तभी मेरे गुजराती के शोज यहाँ पर चल रहे थे. चल रहे थे. So I couldn't be part of Kishan versus Kanhaiya with him. Otherwise, I would have shared stage with Paresh Bhai also. Wonderful. Unfortunately, that didn't happen. Okay. And then because मैं टेलीविजन भी कर रहा था पैरेलली, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी. एक शो आया था उसमें मैं ऑलमोस्ट महीने में 20-25 दिन बिजी था. तो आई वाज शूटिंग फॉर दैट टाइम द होल ओ माय गॉड कास्टिंग एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग फाइनलाइज्ड. सो बैक ऑफ माइंड मुझे ये भी था कि अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं किस तरह से उनको अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं अगर खुद बिजी हूँ तो मैं कैसे कर पाऊँ. हाँ. तो वो सारी चीजें ओ माय गॉड के टाइम पे हुई. अदरवाइज आई वुड हैव बीन The part of it. Yeah, I know, and I think you would have done a wonderful job as well. Akshay Kumar was fabulous. Naturally, of course, but I think He's grown as an actor also. Yeah, Of course, he was always a big star, but as an actor, he has he has his own style. Huh? Evolved himself tremendously. So, Tremendous. I've been thinking about doing movies like he does, like साल में 2-3 मूवी का पहले बनाना. ज़्यादा करते हैं ना? हाँ हाँ, तो करते ही हैं यार. तो सबकी ऐसी इच्छा होती है वो ए लिस्टेड 5 एक्टर्स की तरह काम करे और कुछ न और करे. कुछ नहीं करना बस. That's it. That was so much fun. So apart from being an actor, I believe you have been a producer and a director as well, right? Yeah, not a director as such, but yes, I have directed a play also, a web show also. But as a producer, I have see the producer का एक जो टैग है एज एन एक्टर हमेशा वो आई नेवर वांटेड. क्योंकि क्या होता है कि लोगों की परसेप्शन जो है वो चेंज चेंज हो जाती है. वो तो खुद प्रोड्यूसर है ना, अपने लिए खुद प्रोड्यूस कर लेगा.
सो मैं ये प्रोड्यूस इसलिए कर रहा था कि मैं थिएटर से मेरा जो अटैचमेंट था वो कहीं फिजल आउट ना हो जाए जी और थिएटर के साथ जो 10-12 साल की जर्नी मेरे बिगनिंग ऑफ द करियर में रही है जी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट ना हो जाए इसलिए मैंने वो 10 साल के फेज में जहां पर मैं टीवी में बिजी हूँ और कर रहा हूँ काम उसमें थिएटर के साथ का अटैचमेंट बना रहे उसके लिए आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्लेस जी जिसमें हिंदी प्लेस इसलिए किया क्योंकि गुजराती में ऐसा वापस हुई था 20-25 शो 30 शो हर महीने करने हैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैंने बोला यार हिंदी थिएटर में ट्राई करते हैं प्रोडक्शन करने की सो दैट आई गेट अटैच विद थिएटर आई गेट टू बी इन द थिएटर वर्ल्ड वर्ल्ड इज एज वेल टुगेदर अगर मैं रोल करूँ ना करूँ तो मैंने 5-6 शोज प्लेज मैंने प्रोड्यूस किए उसमें से एक में मैंने रोल किया था बाकी किसी में रोल भी नहीं किया आई वाज producing so that way I was a producer and I'm having a production company where tomorrow if some down the line if my brand helps my company if my company helps me to as an actor to work with I would love to absolutely, why not. Coming to the serials that you're doing, Pushpa Impossible, yeah oh super. journey, how is that, how did you land up that role? So Pushpa Impossible started just after COVID. I always wanted to work with producer like JD Majetia, heads of production जिन्होंने इतने सारे सुपर हिट शोज दिए हैं जैसे बाबू और बेबी सारा भाई वर्सेस सारा भाई खिचड़ी तो एक तो गुजराती बैकग्राउंड से है मेरे कॉलेज से मेरे सीनियर रह चुके हैं तो मुझे हमेशा एक इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस फिट नहीं हो पा रहा था लेकिन इस टाइम ये जो कोविड के बाद का जो एक दौर था उसमें एक शो आ रहा था जिसमें मुझे अप्रोच किया गया तभी मेरा एक शो चल भी रहा था इस मोड़ से जाते हैं ऑन जी टीवी और वी केम टू नो दैट दे आर जस्ट एंडिंग द शो दैट द शेल्फ लाइफ इज गेटिंग ओवर तो मैंने अपने हिसाब से ऑडिशन तो भेज ही दिया था मैं बोला यार शो तो चल रहा है लेकिन अगर वो खत्म हो जाता है तो आई शुड हैव अ लाइन अप इमीडिएटली बिकॉज कोविड के टाइम में 1.5 साल तो घर पे ही बैठे कुछ नहीं किया बोला अभी आई नीड टू मेक माई पाइपलाइन अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाए तो ये शो दिया तो आई केम टू नो दैट आर पीपल आर देयर जेडी भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं लिखावट भी जिनकी हो रही है वो भी हमारे थिएटर से ही जुड़े हुए हैं राजेश जोशी स्नेहा देसाई जो राइटर भी है डायलॉग राइटर जिनकी अभी लेडीज लापता आई एज राइटर तो मैंने सोचा यार ये एक ऐसा शो बनने जा रहा है जो बाकी के डेली सोप से अलग है बाकी के डेली सोप से इसलिए अलग है कि इसमें एंसेम्बल कास्ट है भले ही 25 एक्टर्स हैं लेकिन 25 एक्टर्स के अपने अपने किरदार है वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स तो मनीष परीख अब जैसे सचिन पारिक है तो उन्होंने सरनेम भी मेरी कॉमन ही रखी बोले मनीष परीख अब मनीष का किरदार भले ही बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में ना हो लेकिन जब भी वो आता है वो एक बहुत ही डिग्निफाइड वे से अपनी बात कह के चला जाता है राइट वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है वो बहुत ही सोच के कदम रखने वाला इंसान है एक गाइडिंग फैक्टर है बहुत सारे आसपास के कैरेक्टर्स के लिए फिर भले ही वो उसका जवाई क्यों ना हो अपनी बेटी क्यों ना हो या पुष्पक क्यों ना हो दे आर ऑलवेज लुक अपॉन फ्रॉम मनीष टू गिव द राइट गाइडेंस एंड एडवाइस सो आई फील कि भले ही ये किरदार 2 सीन के लिए 3 सीन के लिए आता होगा या 2-4-5 एपिसोड के बाद वापस एक आध कैरेक्टर वो लेकिन जब वो आता है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस बनी रहती है सो मेरे लिए वो एक डेली सोप का चीज नहीं प्लस सेकेंडरी इट इज अ वेरी वेरी मैटर ऑफ फैक्ट काइंड ऑफ अ शो अ वेरी रियल जोन वाला शो जो बहुत ही रेयर होता है टेलीविजन में इट्स ऑलवेज थोड़ा ओटीटी थोड़ा ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं एक्टर्स से तो वो टूल्स भी हमें बैलेंस करके रखना पड़ता है बट जहां पर पुष्पा का सवाल आता है वहां पर दे ऑल आर वेरी रियल ऑल द एक्टर्स यू हैव सीन ऑल द कैरेक्टर्स यू हैव सीन वो बहुत ही रियल जोन में काम करते हैं ओके तो इट डजंट सीम लाइक कि आप एक्ट कर रहे हो इट्स लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता रियल लाइफ कर रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं मैं फिल्म में जो काम करता हूँ क्योंकि वहां पर हमें थोड़ा अंडरटोन करके चलना पड़ता है जो फिल्म में है ओटीटी में हमें वी नीड टू मेक आवर टूल स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स दैट साइड कि मैं कितना मैटर ऑफ फैक्ट करूँ जो टीवी में हमें थोड़ा लाउड होके करना पड़ता है जो चीज पुष्पा में नहीं है तो मुझे मजा आता है जब भी मैं सीन करने जाता हूँ तो आई फील के यार यू बीइंग योरसेल्फ आई एम बीइंग माई सेल्फ आई एम बीइंग आई एम गोइंग एंड शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड कमिंग बिकॉज द डायरेक्टर इज ऑल्सो amazingly talented absolutely Pradeep Yadav so the team is itself is very very strong powerful very talented people to work with great yeah any further serials that you're thinking of working in or anything you have coming across yeah so एक गुजराती फिल्म मैंने अभी शूट की है
जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है. Okay. बाय एंड ऑफ दिस ईयर अक्टूबर नवंबर में रिलीज होगी. प्लेइंग अगेन a lead character in that Gujarati film. It's a beautiful story about a father and a daughter. Okay. लेकिन बाकी सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं हुआ. एनडीए भी है और स्पॉइलर भी नहीं दूंगा. That's okay. We'll do that. So yeah, apart from that, I have one more film which is getting shot very soon. Okay. Which will be again with a big star cast. Big star cast. How many lead movies have you done? I think Bajrang and Ali is definitely. Bajrang Ali is my one of the lead films. I can say that एक फिल्म मैंने की थी सियासत द पॉलिटिक्स करके एक फिल्म थी जिसमें हम लोग 3 मेन लीड्स थे. Okay. जिसमें सदाशिव अमरापुरकर भी थे, मिलिंद गुना जी थे. That was in the beginning of my career. Okay. But yeah, in Hindi feature film, I can say that Bajrang and Bajrang Ali Ali was the is first my one. first one. Wow. Wish you congratulations. Thank you. And inshallah it'll be like a super hit movie. I hope so. And how did Because- you land up that movie? That's again a very interesting question, कबीर. कि हमने ये फिल्म की शुरुआत ऑलमोस्ट कोविड के आसपास की. यू नो, स्क्रिप्टिंग, रीडिंग, वो सारी चीजें. और जो ये फिल्म के लिए निमित्त बना मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, he got a cardiac arrest and he passed away just before we started the shoot. तो मेरे लिए ये बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है फिल्म के लिए कि यार एक तो दोस्त की फिल्म है, हाँ. 2 दोस्तों की बात है. और जो दोस्त ने मुझे कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल बना मेरे लिए जयवीर को मिलने के लिए. बिकॉज जयवीर इज अ पर्सन फ्रॉम बॉम्बे, इज बेसिकली a person from South Bombay, and I found out that he is a very passionate filmmaker, हाँ. along with a business family he belongs to. हाँ. तो जयवीर को मिलाने का काम मुझे शार्दुल ने किया. Okay. और he was somewhere associated and connected with जयवीर. और मुझे पता चला कि यार वो फिल्म बना रहा है और ऑडिशंस भी ले रहा है, लोगों को बुला भी रहा है कास्टिंग के लिए. व्हाई डोंट यू कम एंड मीट हिम? हाँ. बोला या ऑफ कोर्स यार, मिलाओ मुझे, आई वुड लव टू मीट. तो इस तरह से मेरी और जयवीर की मुलाकात हुई. और तभी जब ये प्रोसेस चल रहा था, वी वर सपोज टू गो ऑन फ्लोर इन उज्जैन. तभी हमें पता चला दैट शार्दुल इज नो मोर. एंड देन मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू बन गई ये फिल्म का. कुछ भी हो जाए, ये फिल्म का मैं हिस्सा Best भी है. रहूंगा और ये फिल्म का मैं बेस्ट भी दूंगा. और हम लोग ये फिल्म को अंजाम तक लेके जाएंगे. Inshallah. सो दैट And that happened. that That happened. happened. That happened. I'm Yeah. so glad Yeah. कि वो चीज आज he must be very happy out there Absolutely. upstairs. Because I think people are already loving the trailer. Yeah. जो मैंने देखा, I think बहुत सारे आपके trailers के जो when the trailers has been shown, Yeah. जो लोग बाहर आके बात कर रहे, सब यही चीज की बात कर रहे कि परफेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर बना है, Correct. हिंदू मुस्लिम के जो उस पर बना है. करेक्ट. तो लोगों ने वो चीज को बिकॉज एज आई Hold टोल्ड यू, किया. हाँ. होल्ड किया. बिकॉज मैंने जो पहले ही बोला कि सोल को टच करने वाली बात जब होती है, जी. ये ऑडियंस तक पहुंचने की बात है. हाँ. ऑडियंस के सोल तक अगर बात पहुंचती है तो दैट मीन्स आप वहां पर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लेकर आए हो, एक सक्सेसफुल फिल्म लेकर आए हो और आपका किरदार वो सोल को टच किया है. तो आई थिंक सो बजरंग अली इज डूइंग दैट फॉर ऑडियंस That नाउ. was- And I'm sure that more and more people with the word of mouth will also go and see the film. Absolutely, And absolutely. if that happens, then that love is a blessing for us. No, that will happen. That will happen, and I'm really looking forward to watching the movie myself. Inshallah. Super. Thank you. I'm gonna watch it in a way that I know. That was a lot of fun. Okay, अली तो मेरा दोस्त है. Ali तो मेरा दोस्त है. I love it. I love it. So आपने ads भी काफी सारी करी, More than 300. right? More than 300. So is that like a quick shooting कि चलो No, it is a चाय challenge. पानी निकल के ऐसा है? No, it is a very well paid job. Is it? Okay. Advertising is the highest paid job today. Right. So you would always love to get I one. will be happy if अगर मैं सिर्फ ऐड करते रहूं तो मेरा financial side has been taken care. Because I think But I've अभी पहले seen जैसा रहा LIC का ad मेरे ख्याल Oh से. yes, that was one of the famous ads Hmm. जहाँ पर बच्ची गुम हो जाती है. हाँ हाँ. Ashnur Kaur was there. So हाँ. she was 6 years old that time. Now she has become a big influencer and actor. तो LIC was that ad. बाकी तो 300 से ज्यादा brands कर चुका हूँ. तो advertising is challenging Okay. because आपको 15 seconds में 30 seconds में बहुत कुछ इमोट करना पड़ता है, बहुत कुछ कह जाना होता है. Hmm. आज डिजिटल के जमाने में वो टाइम फ्रेम नहीं रहा, लेकिन हम जब करते थे तो सिर्फ टेलीविजन कमर्शियल होता था और टेलीविजन कमर्शियल के फिक्स नॉर्म्स होते थे कि ये 15 सेकंड की एड है, ये 45 सेकंड्स की एड है. हाँ. तो इन दैट 45 सेकंड द होल नैरेटिव हैज टू बी केप्ट
वेरी प्रिसाइज। आपका एक एक्सप्रेशन, आपका एक 3 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर वो डिलीवर हो जाना चाहिए, इमोट हो जाना चाहिए। Oh, okay. सो So seems like it's more challenging. चैलेंजिंग। सर्टेन स्क्रिप्ट्स आर चिल्ड आउट Chilled out. Okay. कि भाई आपको प्रोडक्ट को ही फोकस करना है, तो हाथ में प्रोडक्ट लेके हंस के बोल देना है कि यस दिस इज व्हाट यू हैव टू बाय। Great, yeah. Use that. I think आप एक अभी recently भी डाला ना, I think आपने अपनी story पे डाला था कि you were working for a नॉट डूइंग एड्स यार। अभी एक वेल्थ मैनेजर की कोई एड मैंने शूट की थी रिसेंट पास। पार्ले जी आई शॉट okay. लास्ट मंथ, दिस मंथ ओनली, सो दैट विल कम ड्यूरिंग दिवाली। During the cool. Yeah. सो एडवर्टाइजिंग इज फन ऑलवेज, बट पहले जैसा अभी रहा नहीं। डिजिटल एड्स हैव Digital taken ads over. ज़्यादा हो गए ना आजकल. Digital ads have taken over television commercials. I think a lot of they're also going out of influencers as well आज की तारीख में. हाँ, that is one thing. Influencers have taken over the whole. आज ही हमारे जेडी भाई मीटिंग में आए थे पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पे, तो उन्होंने कुछ नंबर दिया। नंबर इस तरह का दिया जो शॉकिंग था कि जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स ने एडवर्टाइजिंग को टेक ओवर कर लिया है, जहां पर चैनल को अपना बिजनेस लूज करना पड़ रहा है, बिकॉज चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। हाँ, right. एडवर्टाइजिंग में जितने भी वो परसेंटेज ऑफ सेकंड्स वगैरह सब होते हैं, तो शॉकिंग टू नो दैट देयर आर 40 lakhs influencers in the country who are Wow. taking over a chunk of advertising budgets Right. from those people who are only relied on advertising TV for their ads. revenues. Right. Right. So that's a big number. Big number. I think I guess the digital aspect is working. Yeah. On that. Great. Okay. We'll do a quick fire round. हाँ. Okay. Just 1 to 2 answers. Okay. Not too much. Okay. ये सबसे डिफिकल्ट होता है मेरे लिए यार। ये फटाक से Fटाक से, impromptu हाँ. होता Yeah, है। take your time, ऐसा but लगता don't है take कि too much इसलिए- time. अब वो थिएटर में स्टेज पे चढ़ के कोई किसी ने सामने इम्प्रोवाइज कर लिया ना, ऐसी वाली फीलिंग। ऐसा है ना? Let's do that. Our favorite film. कास्ट अवे। Castaway. And favorite actor. Co-star. को-स्टार Favorite co-star. आमिर खान, Amir Khan. Okay. And favorite director. राजकुमार हिरानी। Dream director. So many of them, but If you have to work with one. संजय लीला बंसाली। Sanjay Leela Bhansali. You're the second person who have said that. Yeah. Pooja Solanki has like which Sanjay Leela Bhansali. Such super. I know. I think I'm casting him the directors. No, maybe he should find me too as well. I should tell him come to my show. देखो अभी मेरे I'll find you cast. I have to I have already two cast. talents हाँ, already दो with तो me. already मैंने आपको एकदम अच्छे वाले ढूंढ के दिए make me a casting director। है ना? नहीं सर पॉडकास्ट में आना मजा आएगा। ग्रेट। एक अच्छी एडवाइस जो आप रीसेंट एक्टर्स जो बनना चाहते हैं उनको दो। पेशेंस रखो and make sure that things will definitely fall in place. Whatever you are doing, शिद्दत से करते रहो, things will definitely come to you. They'll come to you. Patience is what Patience is patience you the key recommend. to success. Great. Your favorite pastime? Watching films, Watching films, really? What kind? What do you into? all kind of films। मैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी खोल के बैठता हूँ, मजा आता है। हाँ वो तो भाई हमने Always full on and films like Hollywood films की जो बेस्ट अकेडमी विनर्स हो या ऑस्कर्स भी हो या हमारी जो पुरानी फिल्में हो जो 90s की फिल्में कभी तो आई हैव दैट विजन कि भाई आज 90s की फिल्म देखने का मूड कर रहा है। हाँ तो आज ये यार अभी थोड़े दिन पहले तेजाब खोल के बैठ गया मैं। oh wow really सो गया ये हाँ, जहाँ मजा आता है ना, वी फील दैट वी आर इन दैट चाइल्डहुड जोन। childhood zone हाँ मेरी बेटी है तो शी वांटेड टू सी सम माधुरी दीक्षित की फिल्म, लगाओ हम आपके हैं कौन। हाँ okay god all time favorite वो All तो time भाई माधुरी दीक्षित has to be all Yeah. okay So ये सारी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, तो Yeah. आई वॉच दैट काइंड ऑफ फिल्म्स। आई वॉच films like Shashank Redemption or Castaway and all these films to learn as an actor. Learn Okay, as an actor. what best they are doing it, what we should do as an actor, which tools they have used it as an actor. And, So that is a learning part to watch films. That's my favorite pastime. अच्छा podcast तो आपने already मेरे साथ कर ही लिया so that's definitely there Always there. Podcast. अभी पॉडकास्ट नाम सुनना शुरू हुआ है, नाम सुनना otherwise पहले शुरू तो हुआ है, पता ही नहीं था हाँ। पॉडकास्ट क्या होता है। exactly no I think the trend has been going for a while thanks For to a while. Ranveer Alabadia who has Yeah. been doing it so long Yeah. but I'm so glad that I'm also a part of this particular journey and it's fun ये करना बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है। definitely fun the time. chat and everything is there अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता So मेरी जर्नी you want it in one word? 2-3 वर्ड चलेगा हाँ, तो एक्टर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, पता actor नहीं is life पता नहीं क्या होता सचमुच। Yeah.
सचमुच पता नहीं क्या होता, बिकॉज जब जॉब करता था तो आके मम्मी के गोद में आके रो लेता था। आई यूज्ड टू क्राई, ये आई डोंट वांट टू यूज, आई डोंट वांट दिस वर्ल्ड, आई डोंट वांट दिस लाइफ। सो हमेशा ये एक्टर, रहता पैशन 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 था। पैशन। हाँ, तो जॉब भी करता था सिटी बैंक में, 9 to 6 जॉब करके घर पे आता था, तो वहां पर आके बेड पे सोता था तो रोता था। मम्मी आके पूछती थी रोता क्यों है, तो बोले यार तो मुझे नहीं करना है मम्मी ऐसा काम, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाई। So mom has supported a lot. ऑलवेज, इवन डैड सपोर्टेड, बट उनका हमेशा ये था कि यार तू अपनी बैलेंस लाइफ कर ले सर्टन, बिकॉज ही नोज अबाउट द अनसर्टेनिटी इन द इंडस्ट्री। Yeah. तो वो ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो बोले तू आगे अपनी लाइफ कैसे बैलेंस पर वो आज करेगा। सबसे ज्यादा खुश होंगे कि मेरा बेटा ऑलरेडी Yeah, इतना he's very सक्सेसफुल happy. हो गया है। अभी मेरा प्ले भी चल रहा था, अभी बधू फाइन छे करके प्ले जी, चल रहा है, गुजराती प्ले, तो he came and saw the play and he was so glad watching me after 12 years on stage. Great, great. Well, that was a great round. One personal question आपको मैं पूछूंगा before we end the podcast. आपके फादर ने आपको बोला कि नहीं पहले ये करो, आपकी डॉटर का क्या थॉट्स है? She is so passionate about not only as an actor, she is a great dancer. She's Wow. already learning Kathak, semi-classical, hip hop, Bollywood, and that too when she was 5 years old. Now she's wow. 13. Wow, माशाल्लाह. And as an actor तो वो passionate है ही, लेकिन I have seen her seeing my process. अगर मैं घर पे बैठ के किसी को एड्रेस कर रहा हूँ कैमरे के सामने, अगर कुछ ऑडिशन देना हो या फिर किसी को बाइट्स देनी हो, तो ये सारी चीजें वो शूट भी करती है मेरे लिए, मुझे ऑडिशंस में क्यू भी देती है, Oh, no way. तो और खुद भी ऑडिशन देती है एड्स के लिए, एंड शी हैज डन एड्स लाइक मास्टर कार्ड एंड कपल ऑफ मोर ब्रांड्स। Wow, okay. तो उसका एस्पिरेशन जो है वो आर्ट की तरफ है, इतना मुझे अभी पता है, बिकॉज शी इज टू स्मॉल राइट नाउ टू कल्टिवेट हर करियर इन विच पाथ, but she is learning her skills towards the performing arts. That's what I know. That's it. So I know कि अगर कल उठ के उसका झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक साइड होने वाला है, मे बी a filmmaker, basically she has that sense of camera, the lenses वो जिमी जिप देखती है तो उसको पता है, कभी एक्टर्स इधर उधर देख लेता है तो पता है अरे इसने कंटिन्यूटी ब्रेक की, तो ये सारी चीजें भी वो बोलती है in spite of being so small, but उसको ये है, So she has inbuilt. I think She it, has. I think it's inherited somehow. inherited. Definitely. थोड़ा बहुत है, Great. All right, so ये था आज का हमारा podcast. right? And Such any a fun. Such a I'm fun. so glad, you know, I'm happy कि आज मैं एक इतने बड़े स्टार के साथ अरे बैठा हूँ. नहीं यार, And I'm looking forward to this particular movie. Any बजरंग और- message you want to give out? देखो, बीइंग अ गुजराती एंड बजरंग और अली का अली होते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि न बदल तू तारो रस्तो મને મળ્યા વગર, ન બદલ તું તારો રસ્તો મને મળ્યા વગર, કોને ખબર તારું જીવન બદલાઈ જાય મારા થકી અને મારું જીવન બદલાઈ જાય તારા થકી. सो दिस इज व्हाट द मैसेज आई वुड लाइक टू गो के बजरंग और अली जैसी फिल्म आप अगर देखने जाएंगे तो पता नहीं, शायद कहीं ना कहीं मे बी अ परसेंटेज आपको शायद आपके जीवन में कोई बदलाव आए या आपके देखने से मेरे जीवन में कोई बदलाव आए, यू नो. सो दैट्स अ सिंपल मैसेज आई वांट टू टेल द ऑडियंस दैट प्लीज गो एंड वॉच बजरंग और अली. यू विल लव द फिल्म, यू विल लव द मैसेज गिवन टू आवर नेशन, टू आवर पीपल, टू आवर ऑडियंस, एंड लव यू ऑल ऑफ देम. थैंक यू. Oh, what a wonderful podcast. आज जो सचिन भाई के साथ हमारे पॉडकास्ट में बहुत मजा आ गया होगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत इंजॉय किए होंगे जो हमारा टॉपिक था. आई एम श्योर आपको ये पता नहीं था कि ओ माय गॉड वाज मेड थ्रू कांजी वर्सेस कांजी, एंड नाउ यू नो दैट. नाउ प्लीज मेक श्योर दैट यू गो अहेड एंड लाइक, फॉलो एंड शेयर द वीडियोस जो आपने आज हमारे साथ देखा है. आपके गुजराती फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये शेयर कर देना. हम और भी ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे. ये इसका जो ऑडियो वर्जन है वो आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम.